जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको हल करने पर लगभग सभी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और इसको गलत करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो और कमेंट बॉक्स में उत्तर दो पहले, फिर आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप हल करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, आगे देखते जाओ वीडियो को और पूरा अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ब्रैकेट में दे रखा है पहले 9, फिर दे रखा है जोड़, ब्रैकेट में दे रखा है फिर छोटा ब्रैकेट 25 भागे 5 का 5, फिर ब्रैकेट आ गया सर जी, फिर गुणे, फिर 10, फिर ब्रैकेट आ गया। फिर आगे क्या है, बट्टी में और संख्या दे रखी है, फिर 36 दे रखा है ब्रैकेट में, भागे 2 दे रखा है, फिर प्लस, फिर 1, फिर ब्रैकेट बंद। सर जी तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, सर जी हमसे तो हल नहीं होगा। अरे बच्चों लल्लू लाल क्वेश्चन है, चुटकी के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लेना एक बार और फिर प्रैक्टिस करना, फिर आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। अब देखो इसको हल करते हैं। सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको, सबसे आसान तरीका आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। तो ये कैसे हल होगा, ये देखो आगे इसको हल करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। देखो बच्चों इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बोर्डमास नियम होता है ना, वो लगाना पड़ता है बोर्डमास नियम, ठीक है। तो बोर्डमास नियम क्या होता है वो पहले आपको बता देता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे बोर्डमास नियम होता है BODMAS, तो ये बोर्डमास नियम होता है। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है बच्चों। तो ब्रैकेट कितने होते हैं, एक तो बच्चों लाइन ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट, एक होता है छोटा ब्रैकेट होता है, एक होता है मझला ब्रैकेट होता है बच्चों, एक चौथे नंबर का होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। तो आपको सबसे पहले क्या हल करना है बच्चों, इसके अंदर ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। पहले कौन सा करना है, छोटा ब्रैकेट करना है सबसे पहले, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करना है, ठीक है। अब देखो आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप हल करना बताऊँगा। तो आगे देखो, आगे ओ है, तो ओ का मतलब क्या होता है बच्चों, ओ का मतलब ऑफ होता है, इंग्लिश में क्या होता है ऑफ, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, का बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑफ या का दे रखा है तो उस ऑफ या का को हल करेंगे पहले, फिर आगे हल करेंगे। अब क्या करेंगे, डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग होता है बच्चों। फिर क्या आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणे। फिर ए आता है, ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन, मतलब जोड़ होता है, ठीक है। फिर आता है सबट्रैक्शन, मतलब एस, इसका मतलब होता है घटाव, सबट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। आपके बोर्डमास नियम समझ में आ गया। अब मैं इसको आगे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ और इसके नीचे हल करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। तो बच्चों मैंने बोर्डमास नियम को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है, वो का वही है, ठीक है। तो बच्चों अब स्टेप बाय स्टेप उसको हल करते हैं क्वेश्चन को, आगे चलो। तो बच्चों ये है हमारे क्वेश्चन, इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो जो भी दे रखा है संख्या के अंदर और बड़ा ब्रैकेट है उसको वैसा का वैसा रहने दो, छोटा ब्रैकेट को हल करो पहले। इस वाले ब्रैकेट को हल करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे भी क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। तो जो संख्या दे रही है उन्हें पहले लिख दो। तो मैं आपको पहले साइड में छोटे ब्रैकेट को हल करा देता हूँ। छोटा ब्रैकेट क्या है, 25 भागे 5 का 5 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर गुणा को का को हल करना है, ठीक है। तो बच्चों अच्छी तरीके से लिख देता हूँ मैं, इससे साइड में आपको सही तरीके से दिख जाए, इसलिए पहले आपको छोटा बता देता हूँ, फिर आपको पूरे अच्छे तरीके से लिख के बता दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, का को हल करेंगे। तो 25 भागे 5, काको के समय बदलेंगे गुणा में, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से गुणा करो 25, तो 25 का भाग किससे करेंगे, 25 से, कितना आएगा, 1 आएगा सर जी, ठीक है, कट जाएगा ये एक बार। तो 1 आ गया किसकी जगह, इस ब्रैकेट की जगह। अब नीचे वाला ब्रैकेट है, इसकी जगह क्या आएगा वो देखो आगे,
यहाँ पे क्या दे रखा है 36 दे रखा है नीचे वाले में, भाग 2 + 1। अब बच्चों आपको दिक्कत क्या होती है कि सर जी अपन भाग और जोड़ में से क्या हल करें पहले। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको बोर्डमास नियम बताया था, उसमें देखो, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे का को हल कर लिया, ब्रैकेट को भी हल कर लिया। अब आता है डी मतलब डिवाइड मतलब भागा हल होगा, फिर आगे गुणा जोड़ घटाओ, ठीक है। अब भागा को हल करो, तो इसमें भागा हल होगा, तो 36 का करो 2 का 36 में भागा दो तो 18 आ जाएगा, ठीक है, + 1 तो 19 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको एक बात तो पता चल गई कि नीचे वाले में क्या आएगा 19 आएगा और ऊपर वाले ब्रैकेट में 1 आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको हल करते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इस ब्रैकेट की जगह मैं वो लिख देता हूँ 1, तो ब्रैकेट लिखो पहले ऐसे, फिर 9 आ जाएगा, फिर प्लस इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर गुणा दे रखा है गुणा, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में क्या आएगा आपका, बट्टे में देखो यहाँ पे 19 आ जाएगा मतलब 19, तो 19 आ जाएगा मतलब 19, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सब कुछ। अब देखो आगे क्या हल करना है, बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है, इसके अंदर जो दे रखा है उसी को हल कर दो। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे जोड़ दे रखा है और गुणा दे रखा है, तो इन दोनों में से क्या हल करना है आपको पहले। तो बच्चों पे बोर्डमास नहीं पढ़ा जाता ना आपने, तो गुणा को हल करते हैं पहले, ठीक है। तो गुणा को हल करो, 9 को ऐसा कैसा लिख दो ब्रैकेट में, प्लस मतलब जोड़, तो 1 का 10 से गुणा करो 10 ही आएगा, ब्रैकेट बट्टे में लिख दो 19 मतलब 19, फिर बराबर लगा दो यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे 9 और 10 को ऐड करो मतलब जोड़ो, तो 19 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी क्या दे रखा है 19 मतलब 19। तो बच्चों अब इसको काट दो और आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो समान संख्या है तो वो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या आ गया इसका उत्तर 1 मतलब केक आ गया बच्चों। मज़ा आ गया ना केक खाने में। तो बच्चों आज मज़ा आया ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मज़ा आता है, ठीक है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर तो स्क्वायर भी है मतलब वर्ग भी है, ठीक है। तो आधा से भी बच्चे आगे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन आपका, इसको हल करो पहले आप, फिर मैं हल कराऊंगा। तो बच्चों अब देखो मैं इसको हल कराता हूँ। देखो सबसे पहले जो संख्या है वर्ग में है, घन में है, तो उनको सरल कर लो पहले। देखो कैसे, पहले ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पे, ब्रैकेट को लिख लो, 4 की घात 2 है उसको लिख दो 16, क्यों, क्योंकि 4 की घात 2 क्या होता है 16 होता है, 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा। का फिर दे रखा है 5, फिर है ब्रैकेट में 6/2, फिर दे रखा है प्लस 10 दे रखा है, ब्रैकेट बट्टे में क्या लिखना है आपको, बट्टे में लिखना है आपको 6 की घात 2 क्या होता है 36 होता है सर जी, फिर प्लस मतलब जोड़ 4 का 2 की घात 2 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब देखो अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, क्यों, आगे देखो मैं आपको बताता हूँ, बोर्डमास नियम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बोर्डमास नियम में सबसे पहले क्या हो रहा है, बी का मतलब ब्रैकेट हल हो रहा है। तो कौन कौन सा ब्रैकेट है, बाहर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, तो आधा से बच्चे आगे। तो बच्चों यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हल करो पहले। देखो पहले बड़े ब्रैकेट को ऐसा कैसा लिख लो, 16 को लिख लो ऐसा कैसा, का लिख लो ऐसा कैसा, 5 को लिख लो ऐसा कैसा। अब 6 में 2 का भागा करो तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं है, मतलब चिन्ह कोई सा नहीं है, तो गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक है। 3 फिर प्लस दे रखा है, प्लस फिर 10 दे रखा है, ठीक है। अब बट्टे में क्या दे रखा है बच्चों, बट्टे में भी यही करना है। पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर किसको सॉल्व करेंगे, पहले का को हल करेंगे, ठीक है। किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे अपन, क्या होगा का हल होगा, ठीक है। कैसे, 4 को 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 36 प्लस मतलब जोड़ का की जगह क्या आएगा गुणा आ जाएगा, 4 गुणे 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। आप देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे वाला है ना, इसको पहले गुणा कर दो, ठीक है। 4 को 4 से 16 और 36 कितना हो जाएगा, इधर साइड में देखो, मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, इधर साइड में देखो 36 को ऐसा कैसा लिख लो 36, प्लस है 4 को 4 से गुणा किया 16, कितना हो गया 36 से 16
36 से 16 52 मतलब 52 आ गया। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो अब आगे अगले पेज में लिखता हूँ मैं इसको, 52 नीचे लिख दूंगा और ऊपर जो दे रखा उसे वैसा को वैसा लिख दूंगा। तो बच्चों मैंने उसको लिख दिया है अच्छी तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे कोई गलती हो जाए जोड़ भाग गुणा भाग करने में, ठीक है, कैलकुलेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, परंतु कंसेप्ट अच्छा है ना, तो आपको समझने की ज़रूरत है। उस वक्त कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो ज़्यादा, आपको कैलकुलेशन करनी है। मेरे से गलत हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, और मैं गलत भी कर सकता हूँ खुद अपने आप, क्योंकि जो बच्चे फोकस के साथ पढ़ते हैं ना वो कमेंट ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा आगे देखो यहाँ पे जो क्या दे रखा है, यहाँ पे 16 का 5 गुणे 3 प्लस 10 दे रखा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर जी क्या करे, पहले जोड़ करे, गुणा करे या क्या करे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, वो देखो बोर्ड मास नियम देखो आगे। तो बोर्ड मास नियम में पहले क्या करेंगे, का, ठीक है, ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। तो आ जाओ आगे, अब क्या करेंगे, का कॉल करो। तो 16 गुणे 5 कितना होता है, 16 पंजे 80 हो जाता है बच्चों। ठीक है, फिर गुणे 3 प्लस 10, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, 52 मतलब 52 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, गुणा और जोड़ है तो पहले गुणा को हल करेंगे, गुणा हल होता है, 8 3 24 आ जाएगा, ये 4 0 लगा दो आगे, फिर जोड़ मतलब प्लस 10, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ठीक है, फिर बट्टे में क्या आ जाएगा 52 मतलब 52 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 240 से 10 250 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा मतलब 52। तो 52 और ऊपर क्या आ जाएगा 250 आ गया। तो अब इसको काटो, कट रहा है तो कैसे काटोगे, देखो यहाँ पे 2 के पार्ट से कट रहा है। ठीक है, तो 2 के पार्ट से काटो पहले आप या बड़े से काट लो, कोई बात नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है मेरे हिसाब से, नहीं कटेगा 4 से भी। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया 125 बट्टे 26 आ गया बच्चों। तो इसको भी आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 125। तो इसको यही रहने दो, या आप पॉइंट में करना चाहते हो तो आगे कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 का पार्टा बोलो, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तीन 78, 26 चौक 104। तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना घटाओ, 125 में से 104 घटाओ तो 21 आ जाएगा। अगर पॉइंट लगाओगे तो 0 लग जाएगा, मतलब 210। तो 26 अंटे 208 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 208 आ गया तो 20 0, फिर यहाँ तक ही कर लो आप, ज़्यादा मत करो, आगे पॉइंट में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो सकता है या ये वाला उत्तर हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी उत्तर सही है। ठीक है, दोनों ही सही है वैसे तो। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। अब आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, आगे आ जाऊँ। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको तो चुटकी के अंदर सॉल्व कर देना, और आपको 5 से 10 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में, फिर फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब कोई टाटा बाय बाय।